अब हम आ जाते हैं अपने मेन मुद्दे पे। देखो, सो व्हाट वी विल बी डिस्कसिंग टुडे इज, आई हैव अ डायपोल। ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ एक मिनट तुम्हें थोड़ा सा इसको पिक्टोरिकली दिखाने का। लेट मी जस्ट 1 मिनट, गिव मी अ सेकेंड। सो आई हैव अ डायपोल लाइक दिस where there is positive negative charge। और अब मेरा टारगेट क्या है, इस डायपोल के कारण इसकी एक्सिस पर, दिस इज द एक्सिस ऑफ द डायपोल। एक बात बहुत अच्छे से समझना कि व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द इफेक्ट ऑफ द डायपोल ऑन द एक्सिस, मैं यहां कोई पॉइंट नहीं लूंगा बिकॉज इट इज इनसाइड द डायपोल। द इफेक्ट ऑफ द डायपोल एट अ पॉइंट somewhere else on the axis, right? So I cannot take point on the dipole itself। ये तो मेरे लिए एक पूरी एंटिटी है, इसका इफेक्ट मैं कहीं बाहर देख रहा हूं तो यहां देखूंगा या यहां देखूंगा, बीच में नहीं देखूंगा, राइट? बिकॉज इस पूरी एंटिटी के कारण मैं इफेक्ट देख रहा हूं, राइट? सो इट्स अ डायपोल। डायपोल की खास बात क्या होती है, ये दूरी बहुत कम होती है। और एक जो चीज हम हमेशा यूज करेंगे, हम इस डायपोल का जो प्रभाव स्टडी करेंगे किसी दूरी पे करेंगे। निश्चित तौर पे वो दूरी जो हम लेंगे वो दूरी इसके सेंटर से नपेगी, पहली बात। और वो दूरी इन दोनों के बीच की दूरी से काफी ज्यादा होगी। सो दैट विल बी यूज्ड इन ऑर्डर टू अप्रोक्सीमेट, है ना? सो फाइनली जब आप कुछ डिराइव करोगे, उसको सिंप्लीफाई करने के लिए यू नीड टू अप्रोक्सीमेट समथिंग। तो वो अप्रोक्सीमेशन यूज होगा कि जिस दूरी पे आप काम कर रहे हो वो दूरी काफी ज्यादा है दो चार्जेस के बीच की दूरी या फिर डायपोल की लेंथ से। ठीक है, सो दिस विल बी आवर जनरल वे टू वर्क आउट एवरीथिंग। राइट नाउ वी आर ट्राइंग टू वर्क आउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस ऑफ द डायपोल। So this is a dipole, this is the axis of the dipole, so somewhere over here, this is a positive charge, this is a negative charge. What is the electric field? Fine. So target clear है आपको कि हम लोग करना क्या चाह रहे हैं? ठीक है, इसी प्रकार से अपन इलेक्ट्रिक फील्ड जगह जगह निकालेंगे, पोटेंशियल निकालेंगे। फाइन। सो कोई घबराने वाली बात नहीं है, आराम से सुनो समझो, अपन निकालते हैं इसको मिलके। तो देखो मैं यहाँ पे एक सेटअप बना देता हूँ। देयर इज अ नेगेटिव चार्ज माइनस क्यू एंड ये कोई डिस्टेंस ले लेते हैं, देयर इज अ पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू, राइट? नाउ दिस इज अ डायपोल और ये जो है ये तुम्हारी एक्सिस है। फाइन। अब इसके बीच की जो दूरी है उस दूरी को मैं डी मान लेता हूं। ये दूरी डी है, बहुत बढ़िया। जहां मुझे फील्ड निकालना है वो दूरी मैं सेंटर से नाप लेता हूं, सेंटर ऑफ द डायपोल से नापूंगा। लेट्स से मुझे यहां फील्ड निकालना है, ठीक है? तो वो जो पॉइंट जहां फील्ड निकालना है वो एक्सिस पे आ रहा है, उसको मैं सेंटर से नापूंगा। और ये जो दूरी होगी सेंटर से नापी हुई, वो सेंटर से ही नापूंगा उस दूरी को हमेशा। वो मैं ले लेता हूं आर के बराबर। तो सेंटर से आर दूरी पर हमें फील्ड निकालना है। फाइन, चलो करते हैं इसको। एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात हम यहां ध्यान में रखते हैं, आर इज वेरी 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 ग्रेटर देन डी, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है बेटा, देखो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण यहां पे फील्ड आएगा, इधर आएगा, निश्चित तौर पे वो बड़ा होगा, सही है? और उस नेगेटिव के कारण फील्ड आएगा, वो इधर आएगा, वो छोटा होगा, तो नेट फील्ड इधर आएगा, पक्की बात है। चलो यहां पे आते हैं, लेट्स से वी हैव टेकन अ पॉइंट ओवर हियर। इस नेगेटिव के कारण फील्ड इधर आएगा, वो बड़ा होगा, उस पॉजिटिव के कारण फील्ड उधर आएगा, छोटा होगा, तो नेट फील्ड इधर ही आएगा। तो एक चीज तो मेरे को ये समझ में आ रही है कि इस डायपोल का प्रभाव इसकी एक्सिस पे जो भी आएगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ द डायपोल। डायरेक्शन ऑफ द डायपोल समझ में आ रही है? डायरेक्शन ऑफ द डायपोल मूवमेंट क्या होती है? फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। दिस इज योर डायपोल मूवमेंट बेसिकली, राइट? सो P इज Q D वेक्टर, बराबर है ना? D वेक्टर इज लाइक दिस, फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, बराबर? सो यहां पे फील्ड निकालो, इधर आएगा, यहां पे फील्ड निकालो, नेट फील्ड इधर ही आएगा बेटा, नेट फील्ड तो यही आएगा। अब ये जो नेट फील्ड है, ये नेट फील्ड दो फील्ड्स के कारण मिलके आया है। कैसे? एक पॉजिटिव चार्ज का फील्ड उधर
और उस नेगेटिव वाले का इधर, दोनों का कॉम्बिनेशन को नेट फील्ड देता है। इज इट ट्रू? सो हमारा पर्पस क्या है, हम चाहते हैं ये नेट फील्ड का हम एक फॉर्मूला निकालें जिससे हम डायरेक्ट उसको लिख सकें, बार बार ये चक्कर ही खत्म होगी, प्लस क्यू के कारण लिखो, माइनस क्यू के कारण लिखो, फिर एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, वो चक्कर खत्म। ठीक है, सीधा पी की फॉर्मेट में एक फॉर्मूला चाहते हैं। इज इट ट्रू? फाइन, दिस इज व्हाट वी वांट। स्टार्ट करते हैं। तो अब इसको यदि हमें देखना है ना, कि कितना हमारा फील्ड वगैरह निकल के आता है, तो हम इस चीज को कैसे देखेंगे? यहां पे क्यू चार्ज के से अगर मैं दूरी देखूंगा तो क्यू चार्ज का मैं फील्ड लिखूंगा, वो फील्ड आ रहा है इधर प्लस क्यू का, वो आएगा के क्यू अपॉन, ये जो दूरी है आर है, ये डी बाई टू है, आर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, आर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर, ये दूरी आ गई। वही मैं माइनस क्यू चार्ज के कारण देखूंगा तो ये दूरी हो जाएगी आर प्लस डी बाई टू, तो माइनस क्यू चार्ज के कारण ये चीज पीछे आ जाएगी, के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इस चीज को यहां पर निकाल पाओगे, है ना। तो ये आपका, अब यहां पे नेट फील्ड यदि मुझे इवैल्यूएट करना है तो देखो नेट फील्ड इवैल्यूएट करता हूं, ई नेट बराबर क्या निकल के आएगा, बड़े वाले में से छोटा वाला घटाओ, बड़ा वाला कौन सा है, वो वाला, और उसकी डायरेक्शन तो वही आएगी, तो इसको आप लिखो के क्यू अपॉन आर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर माइनस छोटा वाला के क्यू अपॉन आर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। ये चीज में से आप के क्यू निकालो कॉमन, अब ये चीज इधर आ जाएगी, आर प्लस डी बाई टू माइनस आर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर माइनस डी बाई टू का स्क्वायर इंटू आर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। बहुत बढ़िया। अब ये आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को सॉल्व कर सकते हो तुम लोग इससे। अब यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाने हैं, यहाँ पे डरने वरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, आराम से अप्रोक्सीमेशन लगाओ, इजीली सॉल्व करो। ठीक है, और नीचे से क्या करो, आर स्क्वायर कॉमन निकाल लो। अब a प्लस बी इंटू ए माइनस बी कर देता हूं, a प्लस बी करूंगा, ठीक है, क्योंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट आ रहा है, बराबर है क्या। तो इस चीज को मैं क्या लिख सकता हूं, a प्लस बी करूंगा तो ये आ जाएगा 2r, ठीक है, यहां बन गया 2r, तो ये बन गया के क्यू इंटू 2r। फिर a माइनस बी करूंगा तो ऊपर आ जाएगा d, क्योंकि इसमें से इसको माइनस करोगे तो ऊपर d आ जाएगा, ये ले d आ गया, बहुत बढ़िया। अब नीचे का जो जुगाड़ है उसमें से ध्यान से देख, मेरे लिए r d के मुकाबले बहुत बड़ा है, तो आई कैन से d बाय r जो होगा वो मेरे लिए टेंडिंग टू 0 होगा। ये बहुत सिंपल सी बात है, d बाय r टेंडिंग टू 0 होगा, है ना। तो यहां से मैं r बाहर निकालूंगा, r स्क्वायर बन के बाहर आएगा, यहां से r बाहर निकालूंगा, r स्क्वायर बन के बाहर आएगा, टोटल r की पावर 4 हो जाएगा। तो ये मेरे लिए नीचे बन गया r की पावर 4, और यहां मेरा हो गया 1 माइनस डी बाई 2r का स्क्वायर इंटू 1 प्लस डी बाई 2r का स्क्वायर। यहां से मैंने r बाहर निकाल लिया। मैंने अभी तक अप्रोक्सीमेशन कुछ नहीं लगाया, सिर्फ सिंपल कैलकुलेशन की है, यहां से r को बाहर निकाला है, r स्क्वायर वो r की पावर 4 बन गया, ये बन गया 1 माइनस डी बाई 2r, वो बन गया 1 प्लस डी बाई 2r। क्या इतना समझ में आ रहा है? सभी लोग मेरे साथ बने हुए हैं। अब मैं देखो अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, ठीक है बेटा, अब मैं अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा, ध्यान से देखते चलें, ठीक है। तो यहां पर अब अप्रोक्सीमेशन लगाऊंगा तो ये वाली टर्म 0 की ओर चली जाएगी, ये भी 0 की ओर चली जाएगी, तो ये भी 1 बचा, ये भी 1 बचा, और r ने r को काट दिया, ठीक है। तो मेरे पास क्या आया, k q d अपॉन r क्यूब, और साथ में एक 2 भी आया, 2 तो है ही ना ये वाला। अब ये q इंटू डी क्या बन गया आपके लिए, p, विच इज योर डायपोल मोमेंट, राइट।
सो Q into D आपके लिए क्या बन गया? P बन गया, which is your dipole moment. So I am inserting one more slide in order to conclude. Just a minute. So basically हमारे पास जो ये जुगाड़ निकल के आया, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस, ये हमारे पास निकल के आया 2kqd अपॉन r क्यूब, 2kqd अपॉन r क्यूब। यहां पे q इंटू डी आपके लिए क्या बन गया? डायपोल मोमेंट। सो दिस इज बेसिकली 2kp अपॉन r क्यूब, 2kp अपॉन r क्यूब। ये इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द एक्सिस निकल के आ गया आपका, ठीक है, 2kp अपॉन r क्यूब। तो ये आपका फॉर्मूला है। अब ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड बोल देता हूं उसको मैं। अगर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर लिखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर ऑन द एक्सिस, तो आप ध्यान से देखो, इसमें डायरेक्शन भी आनी चाहिए। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड यहां निकालूं तब भी डायरेक्शन ये आ रही है, यहां निकालूं तब भी डायरेक्शन ये आ रही है, और ये जो डायरेक्शन है वो डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है। डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन आपकी क्या है? P। बेसिकली P की डायरेक्शन जो है वही डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन है, राइट। सो अगर आप वेक्टर लिखना चाह रहे हो तो कोई टेंशन लेने की बात नहीं है, सिंपली लिखो 2k p वेक्टर अपॉन r, दैट इज ऑल। सो बेसिकली इफ आई हैव अ डायपोल, लेट्स से आई हैव अ डायपोल, इस डायपोल का डायपोल मोमेंट है कुछ p, दिस इज अ नेगेटिव चार्ज, दिस इज अ पॉजिटिव चार्ज। अब इस डायपोल के कारण आई वांट टू वर्क आउट फील्ड, मुझे फील्ड निकालनी है, कहीं पे भी निकालनी है। तो वहां पे जो फील्ड मैं निकालूंगा, निश्चित तौर पे वो जो फील्ड आएगी, अगर यहां निकालूंगा तो फील्ड ऐसी आएगी, यहां निकालूंगा तो भी फील्ड ऐसी आएगी। मेरे लिए मैटर क्या करेगा? जहां भी फील्ड निकालनी है वहां की दूरी मैं नापूं इसके सेंटर से, ये दूरी मेरे को पता होनी चाहिए, इस दूरी को मैं r कहूंगा। उस आधार पे जो ये फील्ड आएगी ये आ जाएगी 2kp अपॉन r क्यूब। उसी प्रकार से ये यहां निकालनी है तो वो भी वही आएगी। सो दिस इज द फाइनल फॉर्मूला इन द वेक्टर फॉर्मेट। कीप इन माइंड, एक्सिस में दोनों ओर फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन है, ठीक है। सो डायरेक्शन एवरीवेयर on the axis is same as direction of dipole moment। सब जगह फील्ड का डायरेक्शन वही होगा जो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होगा। इज इट क्लियर? क्लैरिटी से बात समझ में आ गई है, ठीक है। अब ये डेरिवेशन जो मैंने कराया है बोर्ड में भी आ सकता है, ऐसा नहीं है सिर्फ जेई के लिए करा रहा हूं, बट यू हैव टू रिमेंबर दिस फॉर्मूला 2kp अपॉन r क्यूब, वेयर p इज द डायपोल मोमेंट नॉट मोमेंटम, एंड वेयर r इज डिस्टेंस ऑफ दैट पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल वेयर यू वांट टू मेजर द फील्ड। क्लियर है? ठीक है, चलो आगे बढ़ा जाए। Next comes at an equatorial point. Now, what is an equatorial point? Let's see. We have a dipole minus q, और ये आपका प्लस q. Now, at a line that is passing through the center, passing perpendicular to the center, ठीक है। ये जो लाइन है ना, this line represents the equatorial line, basically you can say. So you can take any point on this line. This line is basically representing the equatorial line or a perpendicular line axis. So in this point you need to find out. अब ये दूरी तेरी d है ना, ये दूरी तो तेरी d है,
तेरा पी का डायरेक्शन तुझे ऑलरेडी पता है, ये तेरा पी का डायरेक्शन है, और ये दूरी तुम्हारी डी है, तो ये दूरी d/2 है, ये दूरी भी d/2 है। बराबर है, बहुत बढ़िया। अब ये यहां तक बात समझ में आ रही है। अब मैं इस एक्सिस पे कोई पॉइंट लेता हूं, लेट्स से ये पॉइंट मैंने ले लिया, तो मेरे लिए कौन सी दूरी मैटर करेगी? ये वाली, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं सारी दूरियां सेंटर से नाप रहा हूं। सो मेरे लिए ये जो पॉइंट मैंने लिया, ये सेंटर पॉइंट से r दूरी पे है, सेंटर पॉइंट से r दूरी पे है। ये पॉइंट ले लिया। इस माइनस क्यू के कारण जो फील्ड होगा वो इधर होगा, इस प्लस क्यू के कारण जो फील्ड होगा वो इधर होगा। ठीक है, नेट फील्ड कैसा आएगा? दैट इज व्हाट वी नीड टू कैलकुलेट। सो एट दिस पर्टिकुलर पॉइंट, सो आई एम जॉइनिंग दिस लाइन, ऑल्सो आई एम जॉइनिंग दिस लाइन। इसके कारण फील्ड इधर आ जाएगा, इसके कारण फील्ड इधर आ जाएगा, है ना? तो उस प्लस क्यू के कारण फील्ड इधर आएगा, और इस माइनस क्यू के कारण फील्ड इधर आएगा। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मैं निकालूंगा। एक चीज देखने लायक है कि ये एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल है, अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है, 90 90 90 माइनस थीटा, है ना? तो इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा, देखो ये 90 माइनस थीटा, ये 90 माइनस थीटा, ये भी 90 माइनस, इस अब ये दूरी और ये दूरी सेम है, तो ये वैल्यू और ये वैल्यू सेम आएगी, ये बात तो श्योर है। इसका जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा इसके वर्टिकल कंपोनेंट को काट देगा, तो नेट फील्ड इधर आएगा। दिस थिंग इज वेरी श्योर, नेट फील्ड विल बी इन दिस डायरेक्शन। अब ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा है। सिमिलरली अगर ये एंगल थीटा है, ठीक है, ये एंगल भी थीटा है, अच्छा ये एंगल कितना होगा? ये 90 माइनस थीटा है, क्योंकि ये, तो ये एंगल भी थीटा है। तो अगर मैं इस E का वैल्यू निकाल लेता हूं, दिस E and this E, so this E net is basically 2E cos theta. So you can see, आप कहीं भी चले जाओ, ऊपर चले जाओ, नीचे चले जाओ, इस इक्वेटोरियल लाइन पे जो फील्ड आता है वो एक तो पैरेलल टू द डायपोल आता है और अपोजिट टू द डायपोल आता है। जैसे कि यहां पर इससे पहले जो फील्ड आ रहा था, ये फील्ड आ रहा था, this field is in the direction of the dipole, you can see anywhere on the axis. Similarly यहां क्या हो रहा है, this is the direction of the dipole and the field is coming out to be in the negative direction. मैं चाहूंगा कि आप डेरिवेशन खुद से करो, रफ कॉपी और पेन उठाओ, ट्राई टू डिराइव, ट्राई एंड मेक अ डेरिवेशन कि भाई यहां पे नेट फील्ड क्या निकल के आएगा, नेट फील्ड क्या निकल के आता है उसको आपको डेरिवेशन करना है। तो ये जो भी नेट फील्ड आएगा, इट इज बिकॉज ऑफ दिस डायपोल इन द अपोजिट डायरेक्शन। ये नेट फील्ड आपको डिराइव करना है, डेफिनेटली इसको पी के फॉर्म में डिराइव करना है। अब आप लिखो, यहां पे ई का वैल्यू लिखो, यहां पे लिखो कॉस थीटा लो, राइट? तो ई का वैल्यू लिखो, कॉस थीटा लिखो, उसमें अप्रोक्सीमेशन ऑफ कोर्स आपको लगाना है। अप्रोक्सीमेशन क्या होगा, ये जो दूरी आर है, दैट आर इज वेरी वेरी ग्रेटर देन डी, दिस इज एन अप्रोक्सीमेशन। तो ट्राई करो क्या निकल के आता है, लेट अस सी। गिव इट अ ट्राई। तो ये जो फॉर्मेट आ रहा है ना, 2kp/r³, ऐसा ही कुछ फॉर्मेट निकल के आएगा। और आंसर बताओ एक बार ट्राई करके।
लेट मी नो क्या आता है आप लोगों का निकल के। ओके फाइन, वेरी गुड, परफेक्ट, बहुत सही। सेम तो नहीं आएगा, ढांचा थोड़ा थोड़ा वैसा दिखेगा, लेकिन एक तुम गड़बड़ करोगे उसमें। देखो जैसे यहाँ ई का वैल्यू लिखना है, तो ई का जो वैल्यू आ रहा है, व्हाट इज बेसिकली दिस थिंग, लेट अस ट्राई टू इवैल्यूएट। 2e cos थीटा आया, डायरेक्शन बाद में देखेंगे। 2e cos थीटा, इस वैल्यू को लिखना स्टार्ट करते हैं। देखो 2 e का वैल्यू होगा के क्यू अपॉन, ये दूरी का स्क्वायर, ये दूरी क्या होगी, आर स्क्वायर प्लस डी बाई टू का स्क्वायर। तो e का वैल्यू हो जाएगा के क्यू अपॉन आर का स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, के क्यू अपॉन ये दूरी का स्क्वायर हो रहा है ना। ठीक है, अब cos थीटा क्या है, देखो इन दिस ट्रायंगल cos थीटा इज d बाई टू अपॉन यही पर्टिकुलर चीज, इसका अंडर रूट, तो d बाई टू अपॉन अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4। ये पूरा जुगाड़ बना, ये ई नेट बन रहा है। तो ई नेट तुम्हारा ऐसा कुछ बन रहा है, देखो यहां पे 2 ने 2 को कैंसिल कर दिया, तो ये बन गया के क्यू डी अपॉन आर स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर बाय 4 की पावर 3/2। बढ़िया। अब Q इंटू डी जो होगा वो आपका डायपोल मोमेंट है, यानी कि P है। P है आपका Q इंटू डी, राइट, तो वो तो P हो ही गया। अब ये जो पूरा जुगाड़ है, इस पूरे जुगाड़ में से देखो आप क्या कॉमन निकालोगे, R निकालोगे बाहर, तो R क्यूब बन के आएगा। तो ये आपका Q इंटू डी को तो मैंने P लिख दिया, के पी, R बाहर निकाला तो ये हो गया R क्यूब इंटू 1 प्लस डी स्क्वायर अपॉन 4R स्क्वायर की पावर 3/2। अब d बाय आर आपके लिए लगभग 0 हो जाएगा, क्लियरली दिख रहा है, तो ये पूरी चीज हट गई। फाइनल आंसर इज केपी अपॉन आर क्यूब। सो दिस इज द मैग्नीट्यूड विच इज क्वाइट करेक्ट। प्रांजल ने आंसर दिया, 2 नहीं है, है ना। यमन ने केपी की पावर 3/2 दिया है, हिमांशु ने माइनस भी लगा दिया, दैट्स अगेन वेरी गुड। ये तो ये दिस इज द मैग्नीट्यूड, आई एम नॉट सेइंग दिस इज द वेक्टर फॉर्म, बट इन वेक्टर फॉर्म इफ यू वांट टू राइट आउट, वेक्टर फॉर्म में लिखना है फाइनल आंसर, वेक्टर फॉर्म फॉर फील्ड, वेक्टर फॉर्म फॉर फील्ड कितना आ जाएगा, पीछे की डायरेक्शन में P के जस्ट अपोजिट है, वो आएगा माइनस का KP वेक्टर अपॉन आर क्यूब। रीजन माइनस लगाने का रीजन, P वेक्टर के अपोजिट है ये वेक्टर फॉर्म ऑफ द फील्ड। सो ये आपका P वेक्टर है और P वेक्टर के अपोजिट है माइनस KP अपॉन आर क्यूब। सो दिस इज वेक्टर फॉर्म ऑफ द फील्ड दैट यू विल एक्सपीरियंस ऑन दिस इक्वेटोरियल पॉइंट। इक्वेटोरियल पॉइंट होता है मिड एक्सिस पे लाई करने वाला पॉइंट, ठीक है। फाइनल रिजल्ट जो याद करना है उसको डब्बे में बांध दिया है, ये देखो, ये आपको लर्न होना चाहिए, ये आपको लर्न होना चाहिए।
साथ में डायरेक्शन इज opposite to that of dipole moment. डायपोल मोमेंट के अपोजिट डायरेक्शन होगी। ये लो, चमक गया। तो ये पहला पार्ट एक्सियल पॉइंट पे, इक्वेटोरियल पे। अब एक जनरल पॉइंट पे, ये जो मैं जुगाड़ समझाने जा रहा हूं ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट है। एडवांस ले लो या जेई मेन ले लो, ये इस पे सवाल आ जाता है, ठीक है, क्योंकि जनरली बच्चे इन दोनों को तो रट लेते हैं, वहां थोड़ा सा कंफ्यूजन होता है। वहां जो जनरल पॉइंट आता है उस जनरल पॉइंट पे आपको हल्का फुल्का दिमाग लगाना पड़ता है, वो भी अगर आप सीख लोगे तो उसका एक फिक्स तरीका रहेगा। यू नीड नॉट टू वरी, ठीक है। तो एक जनरल पॉइंट पे यदि निकालना है, सो व्हाट डज दैट मीन बेसिकली, देखो देयर इज अ डायपोल लाइक दिस, ठीक है, यहां एक माइनस चार्ज है, यहां एक प्लस चार्ज है, डायपोल का पी मूवमेंट है, डायपोल मूवमेंट इट्स फ्रॉम माइनस टू प्लस। नाउ यू टेक अ जनरल पॉइंट फ्रॉम द सेंटर ऑफ द डायपोल, ये सेंटर ऑफ द डायपोल, यहां से एक जनरल पॉइंट लो, इस जनरल पॉइंट पे यू नीड टू वर्क आउट व्हाटएवर यू वांट टू वर्क आउट, ठीक है। और यहां पे ये एंगल ले लो तुम थीटा, ऐसा कुछ बता रखा है, इसके सेंटर से नापूंगा और ये दूरी दे रखी है आर। नाउ देयर इज अ जनरल पॉइंट पी, इस पी पॉइंट पे यू हैव टू वर्क आउट एवरीथिंग ड्यू टू दिस डायपोल। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो ये एक जनरल पॉइंट है, दिस पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन द एक्सिस, दिस पॉइंट इज नॉट लाइंग ऑन दिस इक्वेटोरियल लाइन, इट इज अ जनरल पॉइंट। तो जनरल पॉइंट की पहचान क्या होती है? पहचान मतलब किस किस फॉर्म में उसको हम लोकेट करते हैं, उसको हम लोकेट करते हैं इन टर्म्स ऑफ थीटा एंड आर। पहली बात तो सेंटर से दूरी क्या है एंड एंगल क्या है। अगर ये एंगल 90 हो जाएगा तो इक्वेटोरियल हो जाएगा, एंगल 0 हो जाएगा तो एक्सिस हो जाएगा, या 180 हो जाएगा तब भी एक्सिस हो जाएगा, राइट। सो आई एम राइट नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट अ जनरल पॉइंट। इस जनरल पॉइंट पे मुझे फील्ड निकालना है। एनी सजेशंस कैसे निकालूं? मेरे को दो फॉर्मूले याद है, मेरे को दो फॉर्मूले याद है, इक्वेटोरियल लाइन का याद है, एक्सिस का याद है। इन दोनों को यूज करते हुए मुझे इसको सॉल्व करना है। एनी सजेशंस? किसके कंपोनेंट्स, किस चीज के? परफेक्ट है, सही बोल रहे हो। नहीं, आर के कंपोनेंट नहीं, डायपोल के कंपोनेंट लो। जस्ट ब्रेक दिस डायपोल इन टू पार्ट्स। दिस इज अ डायपोल वेक्टर, it could be broken down in two parts. One is this dipole and one is a dipole which is perpendicular to this, which is this, ठीक है। So you can break this dipole in two mutually perpendicular dipoles. ये भी एक, दोनों का नेट डायपोल मोमेंट इधर आता है। So this is a p dipole, तो ये जो डायपोल बना वो बना p cos थीटा, p cos थीटा, और ये जो बना ये बना p sin थीटा, p sin थीटा। अब आप इन दोनों का जुगाड़ इस पॉइंट पे निकालो। ये पॉइंट कुछ पॉइंट है जो कि सेंटर से r दूरी पर है। अब देखो इस डायपोल के लिए ये पॉइंट एक्सिस पे है और इस डायपोल के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल लाइन पे है। क्या बात चमक रही है? पहले बताओ, बात चमक रही है क्या? सभी बच्चों को बात चमक रही है? सो इस डायपोल के लिए ये पॉइंट इक्वेटोरियल हो गया और इसके लिए एक्सिस हो गया, बस हो गया काम खत्म। अब देख p cos थीटा p sin थीटा का कंपोनेंट तो ये आएगा ही ना, तो मैंने इसको दो डायपोल में ब्रेक कर लिया। तो ऐसे केस में when you have to work out at a general point due to a dipole, what you should do in that case? Break the dipole, break the dipole
इन टू म्यूचुअली perpendicular components. Break the dipole in two mutually perpendicular components and work out electric field because of them. तो ये अपना जुगाड़ है. अब देख आजा इलेक्ट्रिक फील्ड वर्कआउट करते हैं. इस P cos थीटा के कारण जो फील्ड आएगा वो कुछ इधर आएगा, along the axis आएगा. कितना आएगा? 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब. क्योंकि आर तो ये से सेंटर की दूरी है ना, आर तो वही रहेगा ना, बराबर है. ये फील्ड आ गया. दिस इज बिकॉज ऑफ पी कॉस थीटा. इसी पी साइन थीटा के कारण बेटा जो फील्ड आएगा वो इक्वेटोरियल पॉइंट पे जस्ट रिवर्स आएगा. ध्यान रखना वो इस लाइन के परपेंडिकुलर आएगा, क्योंकि इससे पहले देखो यहां पे ये जो फील्ड आया था इस लाइन के परपेंडिकुलर था, राइट. सो दिस इज योर लाइन, दिस इज योर डाइपोल. इस डाइपोल के एकदम पैरेलल और इस लाइन के परपेंडिकुलर ये फील्ड आएगा. ये पी साइन थीटा के कारण आ रहा है, तो ये आएगा, ये क्या आएगा? के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब. ये आएगा के पी साइन थीटा अपॉन आर क्यूब. तो एक तो ये E पैरेलल आ गया, एक E परपेंडिकुलर आ गया. नेट फील्ड इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा. नेट फील्ड जो आएगा वो डेफिनेटली इन दोनों का रिजल्टेंट आएगा. ऐसे ये नेट फील्ड है. लेट से ये अल्फा एंगल बना रहा है, ये आपका नेट फील्ड है. क्या नेट फील्ड निकाल लोगे? ठीक है. अब इसका फॉर्मूला रखने की जरूरत है क्या? यहां पे फॉर्मूला निकाला जाता है. ई नेट जो आएगा दैट इज अंडर रूट ऑफ इस पूरे का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर. सो बेसिकली 2kp cos थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर प्लस kp sin थीटा अपॉन आर क्यूब का स्क्वायर, राइट. सो यू कैन टेक आउट व्हाट? kp अपॉन आर क्यूब बाहर निकाल लो, है ना. kp अपॉन आर क्यूब आप बाहर निकाल लो और ये बन जाएगा आपका 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. 4 cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा. तो यहां पर cos और साइन मिलके ये हो जाएगा और ये आ जाएगा आपका kp अपॉन आर क्यूब 1 प्लस 3 cos स्क्वायर थीटा. ये आपका निकल के आ जाएगा नेट फील्ड. ठीक है. तो ये आपका नेट फील्ड आएगा kp upon r cube 1 plus 3 cos square theta. But theta is this angle. Alpha is a different angle बच्चों. Don't get confused by alpha and theta. Theta is this particular angle. ये फॉर्मूला मैं तो नहीं रटवाता, मैं तो सिंपल बोलता हूं तुम इसको तोड़ लो, इसके कारण इधर लिखो, इसके कारण इधर लिखो, फिर अपने आप ही आगे का तो जुगाड़ कर लोगे. तो यहां रटने की जरूरत नहीं है. इतना याद रखो बस कि यू हैव टू ब्रेक दिस इनटू कंपोनेंट्स. इज इट फाइन? tan अल्फा निकाल लोगे. tan अल्फा, that angle tan alpha is this upon this. So basically this is coming out to be kp upon sin theta, kp sin theta upon r cube divided by 2 kp cos theta upon r cube. ठीक है. अभी r cube यहां चला गया तो ये आ जाएगा 1/2 tan theta. ठीक है. तो यहां से आपका tan अल्फा जो निकल के आ रहा है वो है tan थीटा बाई 2. ये आपका यहां से अल्फा आ गया और ये आपका फील्ड आ गया. इज इट क्लियर? तो यहां पे फील्ड बताया, जनरल पॉइंट पे क्या बात चमकी? बहुत यूजफुल चीज पढ़ा रहा है. डायपोल जिन लोगों का मिस हो रहा है, खैर वो लोग तो सीरियस है भी नहीं ज्यादा, कोई बात नहीं, लेकिन जितने लोग अटेंड कर रहे हैं डायपोल को अच्छे से, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर योर एग्जाम्स. इस पे से क्वेश्चन आते हैं और बच्चों को इससे डर लगता है. अब यहां तक क्लैरिटी है तो आगे बढ़े.
ठीक है। सो इसमें कुछ नहीं रटना अभी तक, मतलब मैं इसको तो रटने को सजेस्ट नहीं करूंगा आप लोगों को, मैं इसको बॉक्स से हटा देता हूं, ठीक है। आई वोंट सजेस्ट यू टू मग दिस फॉर्मूलाज, बट आई विल डेफिनेटली सजेस्ट कि आप ये याद रखोगे, ये आपको लर्न रखना है और ये आपको याद रखना है ना। इस पे भी मैं लिख देता हूं। और यहां आने के बाद आपको ये ट्रिक याद रखनी है, ये ट्रिक आपको याद होनी चाहिए, बस इतना आपको रखना है, फिर उसके बाद आगे का आप अपने